हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आई इंडिया स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए एसएससी एमटीएस एग्जाम को तैयारी को मजबूत बनाने के लिए आपके लिए लेकर आ गए हैं टीसीएस के द्वारा पिछले 15 सालों से एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, यानी प्रीवियस प्रश्नों का इस वीडियो में संग्रह करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। जहाँ तो जिन लोगों का 13 जून से लेकर 20 जून के बीच एग्जाम है एसएससी एमटीएस का, उनके लिए सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा रामवार रहने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो चलिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, ट्रेडमिन, या किसी राज्य में कोई सा भी एग्जाम है, प्रतियोगिता परीक्षा या बिहार पुलिस का एग्जाम है, या किसी राज्य में कोई सा भी पुलिस के एग्जाम है, सभी के लिए ये प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा रामबाण रहने वाला है। क्योंकि टीसीएस के द्वारा पिछले 15 सालों से हर एक शिफ्ट में जो प्रश्न बन रहे हैं, देखने को मिल रहे बार बार प्रश्न, उन सभी प्रश्नों का अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए, फिर देर न करते हुए सभी प्रश्नों का फटाफट से डिस्कस करते हैं। तो प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों के समय में जो है प्रथम जनगणना ये कब जो हुई? तो इस प्रश्न का जो सभी लोग को कमेंट करके बताना है, जनगणना जो है हुई किसके कार्यकाल में हुआ था। सभी लोगों को सबसे पहले इस प्रश्न का कमेंट करना है, और इस प्रश्न का उत्तर हम इस वीडियो के अंत में बताएंगे। तो चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है दूसरा नंबर, भारत में वर्ष 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जो जनगणना है 21 ने करवाई थी? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में जो है रिपन आपका यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे एक राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि सभी प्रश्नों का उत्तर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बता चलेंगे, ताकि जो भी डाउट होगा ये साथ में क्लियर होते जाए, और सभी लोग जो है इस प्रश्न का नोट डाउन करते चलेंगे, क्योंकि प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है ये महत्वपूर्ण है। कई सालों से एग्जाम में प्रीवियस प्रश्न है पूछा जा रहा है एसएससी एमटीएस के एग्जाम में। तो चलिए, प्रश्न पूछा गया है, वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में किसके शासनकाल में लागू जो किया गया था? सभी लोगों को ये प्रश्न का उत्तर पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों, लॉर्ड जो है लिटन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 1882 ईस्वी में किसने जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के जो है ये समाप्त कर दिया था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन लॉर्ड रिपन जो है, सॉरी लॉर्ड जो है रिपन, आपका यहाँ पे रिपन जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड रिपन आपका यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। और फ्री पीडीएफ के लिए सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चलिए, प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड जो विलियम वेटिंग। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो लॉर्ड जो कैनिंग आपका यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। और वीडियो में आगे चलने से पहले सभी लोग क्लास को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। सही लोग क्लास को देखते हैं मगर क्लास को लाइक नहीं करते दोस्तों, तो हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं, और ताकि इससे जो मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए इससे और अच्छा कंटेंट, बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकें। तो चलिए, प्रश्न पूछा गया, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके समय बंगाल की गवर्नर जनरल ये कौन था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। और चलिए, प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, 1919 ईस्वी में जलियांवाला जो बाग हत्याकांड है किसने गोली जो चलाने का आदेश दिया था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो जनरल ओडायर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत की प्रथम जो गवर्नर जनरल एवं वायसराय कौन था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका यहाँ पे लॉर्ड जो है लॉर्ड कैनिंग आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द्वैत शासन की जो नीति को किसने समाप्त किया था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी प्रश्न एग्जाम में बार बार इन सभी प्रश्नों का टीसीएस के द्वारा
बहुत बार रिपीटेड किया गया है। तो चलिए प्रश्न है, द्वैध शासन नीति जो है ये किसने जो है समाप्त किया था? तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है आपका यहाँ पे वारेन हेस्टिंग्स ने आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी जो शिक्षा है शुरुआत की मुख्य श्रेय किसे जो जाता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर तो लॉर्ड जो मैकाले को जाता है। मैकाले आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी जिन लोगों ने करके आ रहे हैं उनका जो है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न टीसीएस के द्वारा सती प्रथा का अंत। और चलिए वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे बता दूं कि यहाँ से प्रश्न एसएससी एमटीएस में जो है जिलों का 13 से 20 के बीच में एग्जाम है। आपके लिए यहाँ से प्रश्न दो से चार प्रश्न आपको एग्जाम में यहाँ से ज़रूर देखने को मिलेंगे, ये मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। तो चलिए सभी लोग इस क्लास को अंत तक देखिएगा और सभी लोग जो है प्रश्नों का नोट डाउन जरूर करते चलेंगे दोस्तों। तो चलिए प्रश्न पूछा गया सती प्रथा का अंत जो है ये करने तथा ठगी को समाप्त करने का जो श्रेय है ये किसको जाता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर लॉर्ड जो है विलियम बेंटिक को जाता है। इस याद रखिएगा, एग्जाम में ये प्रश्न हाल के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न 12 और पूछा गया प्रश्न किसके शासनकाल में ब्लैक होल जो है दुर्घटना ये घटी थी? तो चलिए सभी लोग को कमेंट करके बताना है। चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन सिराजुद्दौला जिन लोगों ने कर क्या रहे हैं उनका जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया भारत में जो है भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 जो अंग्रेजों राज्य में एक किया था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है सहायक संधि के संबंध में किसने कहा था हमारी नीति और जो है हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की जो है स्थिति में पहुंचा दिया है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर तो ऑप्शन सी जो है लॉर्ड जो है वेलेंजली ने, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा ऑप्शन सी। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है किस वायसराय के कार्यकाल में चौरी चौरा जो कांड है हत्याकांड ये घटा था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर घटना जो ये घटी थी। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी ये जो घटना है घटी थी, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न भारत में कर्जन जो है कर्जन के प्रशासन की जो तुलना औरंगजेब की और औरंगजेब से जो है ये किसने की थी? तो तुलना औरंगजेब से ये किसने की थी? यहाँ पे जो आपका राइट आंसर तो बाल गंगाधर तिलक ने या गोपाल कृष्ण गोखले ने या एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था या दादा भाई नौरोजी ने? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न 17 नंबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना 1885 में हुई थी, तो उस समय वायसराय कौन था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर लॉर्ड जो है रिपन, ये लॉर्ड लिटन, ये लॉर्ड डल्फिन, ये लॉर्ड मेयो। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर तो ऑप्शन डल्फिन जो ऑप्शन सी है आपका यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न 18 नंबर ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए जो है दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में किसके शासनकाल में एक किया गया था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली के दरबार का जो आयोजन 1911 में जो है 11 में इस शासनकाल में किया गया था। और चलिए सही लोग को कमेंट करके बताना है कोलकाता से दिल्ली जब स्थानांतरित 1911 में हुआ था तो ये कब जो है हुआ था? सभी लोगों को कमेंट करके बताना है किस मंथ में हुआ था। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है किसके शासनकाल में बंगाल में जो है भयानक अकाल पड़ा था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर तो भयानक जो अकाल पड़ा था लॉर्ड जो नर्थ ब्रुक के एक कार्यकाल में पड़ा था, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न बक्सर के युद्ध जो है 1764 में अंग्रेजों सेना की नेतृत्व करने वाला एक कौन था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा।
और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न 21 नंबर। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल ये बनाया गया था 1756 में बनाया गया था, या 1757 में, या 1758 या 1759। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1757, जो ऑप्शन बी है आपका यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों, चाहे एसएससी एमटीएस हो या सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ दिल्ली पुलिस रेलवे एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी सीआरपीएफ बीएसएफ ट्रेडमैन, एसएससी के कोई सा भी परीक्षा हो या भारत में कोई सा भी एग्जाम है, सभी के लिए ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि टीसीएस के द्वारा पिछले 15 सालों से एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आप लोग को हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न प्रशासनिक अवस्था जो है के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में ये मिलाया था। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों अवध को मिलाया था, या उड़ीसा, या वर्मा को मिलाया था, या संयुक्त प्रांत को। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन अवध, जो अवध आपका यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए सही लोग इस प्रश्न का नोट डाउन करते चलेंगे जरूर। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न 23 नंबर। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार होगा वह गवर्नर जनरल ये कौन था जिसने भारत में डाक टिकट जो ये शुरू किया। अच्छा, यहाँ से प्रश्न आप लोग को बन सकता है, भारत में जो टिकट है, टिकट यानी डाक टिकट जो ये कब से जो प्रारंभ किया गया, सही लोग को कमेंट करके बताना है। यहाँ से आप लोग को एग्जाम में प्रश्न बनने का जो है ये चांस है, डाक टिकट जो ये कब जो प्रारंभ किया गया। और चलिए प्रश्न निम्नलिखित में से जो ब्रिटिश सरकार का वह जो है गवर्नर जनरल ये कौन था जिसने भारत में डाक टिकट की जो शुरू किए थे। तो यहाँ पे दोस्तों लॉर्ड जो डलहौजी ने, या लॉर्ड विलियम वाइटिंग ने, या लॉर्ड कैनिंग ने, या लॉर्ड आकलैंड ने, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन ए जिन लोगों ने करके आ रहे हैं उनका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 100%। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न सती प्रथा का अंत जो करने तथा ठई को समाप्त करने का जो श्रेय किसको जाता है, लॉर्ड डलहौजी को जाता है या लॉर्ड विलियम वाइटिंग को जाता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी आपका यहाँ पे लॉर्ड जो है विलियम वाइटिंग को जाता है आपका यहाँ पे। ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न 25 नंबर। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का जो उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से एक कौन था। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों वाइटिंग या कॉर्नवालिस था या हेस्टिंग्स। यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न पूछा गया प्रश्न टीएसएस के द्वारा हाल के एग्जाम में, ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हेस्टिंग्स हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। सभी प्रश्न आपके लिए एग्जाम से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो सही लोग प्रश्नों का कॉपी और पेन लेकर जरूर नोट डाउन करेंगे। और प्रश्न पूछा गया प्रश्न सुरक्षा जो प्रकोष्ठ नीति जो संबंधित है किससे संबंधित है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। प्रश्न बार बार पूछा गया प्रश्न है। और चलिए प्रश्न पूछा गया है ब्रिटिश जनरल जो है जिसने हैदर अली को पोटनवा के युद्ध में हराया। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है प्रश्न 28 नंबर। बंगाल के किस गवर्नर के समय सरकारी खजाना जो मुर्शिदाबाद से कलकत्ता जो हस्तांतरित किया गया। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे वारेन हेस्टिंग्स जो है ऑप्शन डी ये राइट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। बंगाल के जो गवर्नर के समय सरकारी खजाना जो है खजाना मुर्शिदाबाद जो है ये हस्तांतरित जो किया गया था, कोलकाता हस्तांतरित किया गया था मुर्शिदाबाद से जो है, याद रखिए यहाँ से मुर्शिदाबाद से जो हस्तांतरित किया गया था। ये प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है। और चलिए प्रश्न है पूछा गया प्रश्न किस अधिनियम के तहत जो है वारेन हेस्टिंग जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल ये बनाए गए। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर 1773 के रेगुलेट एक्ट के द्वारा या 1793 की चॉर्ट एक्ट के द्वारा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन ए जो है रेगुलेट एक्ट के द्वारा 1773 जो है ऑप्शन ए आपका यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। आरचेस तो प्रश्न पूछा गया प्रश्न टीएसएस के द्वारा किसके समय में कलकत्ता के प्रथम जो न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे वारेन हेस्टिंग के द्वारा।
आस्थापना जो है एक ही गई थी, याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया, प्रश्न है बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में जो है पिट्स इंडिया जो एक्ट है यानी 1784 जो ये पारित किया गया था। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन ए, जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया, प्रश्न है सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डलहौजी के समय से। तो चलिए दोस्तों इन सभी 32 प्रश्नों का आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। सभी प्रश्न आपके एग्जाम से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करें, आपके लिए सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो चलिए अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में एक बेल आइकन होगा दोस्तों उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास का जो वीडियो आए उसका जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल सके। और इस चैनल पे आपको डेली वीडियोस मिलते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, सभी क्लास जो यहाँ पे आपको जो है दिया जाता है। तो चलिए सभी क्लास का प्रैक्टिस सेट दिया जाता है। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल कर लेंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।